नमस्कार। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। साथियों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगह विधानसभा चुनाव हैं। सभी पार्टियों ने कमर कसी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हैं। किसी के पास विकास का मुद्दा है, कोई विकास करना चाहता है, कोई जो विकास करके आया है उसका बखान कर रहा है। बीजेपी भी मैदान में है। बीजेपी जिस तरह चुनाव प्रचार करती है, जिस तरह अपने कामों का बखान करती है, उससे लगता है कि उसके काम तो जीरो हैं। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को भुनाना चाहती है। सभाएं होती हैं, तमाम भाषणबाजी होती है, तमाम बड़ी रैलियां होती हैं, तो वहाँ विकास कार्यों की चर्चा कम होती है, मोदी के नाम की चर्चा ज़्यादा होती है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लगभग मोदी के नाम पर ही जीता गया। कब तक ये मोदी जी के नाम पर लोकसभा विधानसभा जीतते रहेंगे, ये समझने वाली बात है, क्योंकि जनता को विकास भी चाहिए होता है। जिक्र कर रहे थे, अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, इन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया कि माताएं बहनें पहले जंगल में जाती थीं, लकड़ी काटती थीं, हमने गैस घर घर पहुंचा दी है। इस बात का जिक्र इन्होंने नहीं किया कि गैस को 4 गुना महंगा कर दिया है। साथ में जिक्र कर रहे थे कि घर घर शौचालय बनवा दिए हैं। इस बात का जिक्र इसमें नहीं किया है कि जो शौचालय बने हैं उसमें करप्शन कितना किया है। जो शौचालय बने हैं, जो इज्जत घर बने हैं, वो चले कितने दिन, उनकी गुणवत्ता क्या थी, मापदंड क्या थे, कोई अंदाज़ा नहीं। वो सिर्फ रेवड़ियों की तरह बटे। प्रधानों के पास इसका पैसा गया, सेक्रेटरी के पास पैसा गया, और वो पैसे की उगाही होकर के ऊपर तक पहुंची। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि आंख बंद करके उजाला ख़त्म नहीं किया जा सकता है। विकासों के नाम पर सरकारें काम करती हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, या कहीं प्रदूषण की बात हो, कहीं सफाई की बात हो। सफाई अभियान चला बीजेपी वालों का। सफाई अभियान में सफाई तो नज़र नहीं आई, लेकिन लोगों की जेब जरूर सफा हुई। करोड़ों रुपए यमुना सफाई के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर लिया गया, दिया गया, लेकिन ना यमुना साफ हुई, ना ही गंगा। कुछ मठाधीश बन गए, कुछ राजनेता बन गए गंगा सफाई का नाम लेकर के, और कुछ धनाढ्य लोग हो गए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं अस्वीकार हैं देश हित में। देश हित की बात करना, जोर जोर से नारे लगाना ही देश हित नहीं होता है। ये आरोप नहीं है किसी पर, लेकिन सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जनता के बीच जाते हैं। ये ठीक है कि जनता भी सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं से स्वागत करती है। ऐसा ना हो एक दिन कि जिस तरह से झूठ मूठ के वादे किए हैं या करते रहते हैं, तो उसका परिणाम कुछ और नज़र आए। देश में संसाधन और पैसे की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। जो हमारे कर्णधार हैं, बड़ी कुर्सियों पर हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। द्वेष भावना से, बदले की भावना से सदैव काम हुए हैं, सभी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आवास कांसीराम योजना के अंतर्गत बने, अरबों रुपए खर्च हुआ, आज वो खंडर तक हो चले, लेकिन आवंटित नहीं किए गए। ये देश का पैसा है। हम व्यवस्थाओं में हैं, व्यवस्थापक हैं, तो पहले इसको भी देखा जा सकता था, इसको ठीक करा करके भी आवंटित किया जा सकता था, लोगों को व्यवस्था की जा सकती थी। ये ज़रूरी नहीं था कि आप अपने ही नाम से अलग से कहीं कुछ बनवाएं और फिर जनता को दें। उसमें भी पैसा जनता का खर्च हो रहा है, उसमें भी पैसा जनता का ही खर्च हुआ है। अरबों रुपए के बने हुए मकान खंडर हो गए, कोई उस पर चिंता नहीं। चिंता की लकीर किसी के माथे पे इसलिए भी नहीं कि इनके पिताजी का पैसा है नहीं, मेहनत करनी नहीं पड़ती है, जनता का पैसा है, चाहे जैसे इसका बर्बाद करो, चाहे इसको लूटो। आइए सुनवाते हैं आपको नरेंद्र मोदी गुणगान। हमारी माताएं बहनों की इज्जत की किसी ने चिंता की?
नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाया, आपको इज्जत दी, और 1,90,000 हिमाचल में शौचालय इज्जत घर बना करके हिमाचल की बहनों की भी इज्जत दी, उनको मुख्य धारा में शामिल किया, उनको ताकत दी। आप बताइए, आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट करके लाती थी कि नहीं लाती थी बहनें? लाती थी कि नहीं लाती थी? सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कि नहीं उठ पड़ता था? और जा करके पेड़ पर चढ़ करके आप लकड़ियां काट के सर पर बोझा उठा करके फिर उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाती थी और फूकनी से लेकर के धुएं के बीच में आग जलाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 9 करोड़ गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर, और उसमें 9 करोड़ चूल्हे तो दिए ही दिए, साथ में यहां पर हिमाचल सुविधा योजना के तहत लाखों के हिसाब से जयराम ठाकुर ने भी आपको गैस के सिलेंडर और चूल्हे दिए। आज हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है जहां लकड़ी का चूल्हा हो और लकड़ी से खाना बनता हो। आज गैस के चूल्हे हैं और हमारी माताएं बहनें लाइटर से जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बनाती हैं और आधे घंटे में खाना बना करके तैयार करती हैं। ये हमने देखा। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ।